demonstration was the 15th since last October. ये सारे प्रोटेक्ट नॉन मुस्लिम कंट्रीज के ना कि मुस्लिम कंट्रीज के, और ये सारे लेटेस्ट वीडियो है। दुनिया में 57 मुस्लिम कंट्रीज है और 2 बिलियन उसकी पॉपुलेशन है, लेकिन आज के दिनों में गाजा के लिए कोई भी प्रोटेक्ट या रैलियां नहीं है मुस्लिम कंट्रीज के अंदर। हमारे यहाँ गोरों के बारे में कहा जाता है कि इनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है, मगर आज हम जिस तरह से देख रहे हैं कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर गाजा के हक में जिस तरह से रोज रैलियां और प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इससे तो यही साबित होता है कि हम मुसलमानों से ज्यादा इन गोरों के अंदर ह्यूमैनिटी है। फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, इन सारे मुल्कों की गवर्नमेंट इसराइल के साथ जरूर है, लेकिन इन मुल्कों में बसने वाले नॉन मुस्लिम ज्यादातर गाजा के साथ है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये सारे गोरे फलस्तीन के साथ है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसराइल को सपोर्ट करते हैं, मगर आज के दिनों में देखा जाए तो हमसे ज्यादा इन गोरों के अंदर इंसानियत है और यही रियलिटी। देखा जाए तो आज के दिनों में मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है, और इसका लाइव एग्जाम्पल जॉर्डन है। जॉर्डन ही नहीं बल्कि यूएई, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, बहरीन, ये सारे मुल्क इजराइल के दोस्त और फलस्तीन के सारे अरब ममालिक इजराइल के गुलाम बने बैठे हुए हैं। और इसके 2 रीजन हो सकते हैं, पहला बिजनेस और दूसरा ये है कि अगर हमने इसराइल के साथ खुल्लम खुला बोलना शुरू कर दिया तो इसका बाप जो अमेरिका है वो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे असला रोक और हमारे साथ जो अमेरिका का एग्रीमेंट है सिक्योरिटी को लेकर वो खराब ना हो जाए। अल्लाह पाक ने इन अरबियों को अपनी रहमत से नवाजा है और इनके पास इतना पैसा है कि इनकी 7 नस्लें भी खत्म नहीं कर सकती, लेकिन उसके बावजूद भी ये अमेरिका और इजराइल के गुलाम बने बैठे और गाजा के ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ ये चुप्पी बनाए बैठे हुए। कसम खुदा की ये सारे अरब ममालिक एक होकर इजराइल के खिलाफ बोलना शुरू कर दे तो इजराइल की पैंट उतर जाएगी। गाजा के अंदर 38,000 बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन तुर्की समेत ये सारे अरब ममालिक इजराइल के साथ ट्रेड करने में लगे हुए हैं। इन हिजड़ों से तो 7 गुना ज्यादा नॉन मुस्लिम कंट्रीज अच्छी है जो इजराइल के साथ ट्रेड करना ही बंद कर दिया। इनका मुसलमानों के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन लोगों ने जो इजराइल के साथ ट्रेड करना बंद किया है वो ह्यूमैनिटी की खातिर बंद किया है, इंसानियत के खातिर। और इसमें सबसे आगे कोलंबिया है। कोलंबिया के अलावा स्पेन, साउथ अफ्रीका, इसके अलावा और भी कुछ कंट्रीज है जो इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात भी खत्म कर चुकी है सिर्फ इंसानियत के खातिर, क्योंकि गाजा के अंदर इजराइल जेनोसाइड कर रहा है सिर्फ इस वजह से। लेकिन अफसोस के हमारे मुसलमान हुक्मरान अभी तक सोए हुए हैं, लगता है वो अभी तक नींद से जागे ही नहीं। इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में केस करने वाले कौन है? वो भी गैर मुस्लिम है, ना के मुसलमान। और यही बगैर तो यूएई ने क्या किया कि इसराइल के साथ जो साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट में केस किया था उसको बोला कि ये केस वापस कर दे, इसके बदले हम आपके मुल्क में भारी इन्वेस्ट करेंगे। कसम खुदा के मुसलमान ममालिक में अगर गैरतमंद और दिलेर मुल्क है तो वो ईरान है, और इजराइल सिर्फ ईरान से डरता है, ना कि किसी मुसलमान कंट्री से। और इसका एग्जाम्पल आप हाल ही में देख चुके हैं कि किस तरह से ईरान ने इसराइल के ऊपर डायरेक्ट हमला किया। इंडिया पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो ईरान को क्रिटिसाइज करते हैं और काफिर और सुन्नी मुसलमानों का दुश्मन समझते। मगर आज मैं ऐसी सोच रखने वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या गाजा और फलस्तीन के अंदर शिया मुस्लिम रहते हैं जिसकी भी ईरान सपोर्ट करता है? गाजा के अंदर सुन्नी मुस्लिम रहते हैं, लेकिन ये लोग अपने बाप मोहम्मद बिन सलमान से ये सवाल नहीं करते हैं कि आपने अभी तक गाजा के मुसलमानों के लिए क्या किया। तारीख गवाह है कि हर जंग और हर जगह पे अपनों ने ही धोखा दिया, वो चाहे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर हो या आज का दौर। और इसका लाइव एग्जाम्पल ये 57 इस्लामी मुल्क हैं। पूरी दुनिया में 2 बिलियन मुसलमान हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी गाजा के अंदर हमारी माओ बहने की इज्जत लूटी जा रही है, बच्चे और बुजुर्ग मारे जा रहे हैं, और इसराइल की आर्मी जानबूझकर मस्जिदों के ऊपर अटैक कर रही है। कुरान पाक की बेहुरमती हो रही है, वहाँ पे कब्रिस्तानों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे 57 इस्लामी मुल्क खामोश बने बैठे हुए हैं। दुनिया में एक भी ऐसी रियासत नहीं है जो हम मुसलमानों की पॉपुलेशन के बराबर हो, लेकिन इसके बावजूद भी हम कमजोर बने बैठे हुए हैं। और इसका रीजन मुसलमान ममालिक के हुक्मरान है। दुनिया में अगर कोई करप्ट कौम है तो वो मुसलमान है, जो चंद डॉलर के खातिर अपने दीन ईमान का सौदा कर लेते हैं, ये कोड़ियों के दाम पर बेचते हैं। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के ऊपर ही जुल्म हो रहा है, और इसके जिम्मेवार हम मुसलमान खुद हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे मुसलमान हुक्मरानों तक ये वीडियो जा पहुंचे और इनको थोड़ी शर्म आए। और हमारी वीडियो से आपको अगर नॉलेज मिलती हो तो हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। ओके, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।